गांव में एक खिलौने वाला रहता था जो लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचा करता था। उसकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था लीला। लीला बड़ी ही होनहार थी। जब भी उसके बाबा खिलौने बनाया करते थे वो हमेशा उनके पास बैठकर उनका काम देखा करती थी और उन्हें काम में मदद भी किया करती थी। उसे खिलौने बनाने में बड़ा मजा आता। पिताजी देखिए ना, मैंने इस घोड़े में कितने अच्छे रंग भर दिए हैं। ये क्या, नीला घोड़ा? हाँ बाबा, ये जादुई घोड़ा है। हम इसके लिए पंख भी बनाएंगे और उन्हें सोने के रंग में डालेंगे। अरे वाह, बड़ी ही सुंदर कल्पना है। मैं अभी इसके पंख बनाता हूँ। तो यहाँ पे हो तुम? थोड़ा मुझे भी घर के कामों में मदद करो तो जानू। दिन भर अपने बाबा के साथ ही रहती हो। अरे रहने दो सरला, घर के कामकाज तो रोज की बात है। पहले कुछ हुनर सीख लेगी तो आगे इसके काम आएगा। ठीक है बाबा, कर लो अपनी मनमानी। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। लीला अब बड़ी हो गई थी। विजय ने बड़े ही धूमधाम से मदन नाम के एक लड़के से लीला की शादी करा दी। विदाई के वक्त विजय ने लीला के हाथों में वही सुनहरे पंखों वाला घोड़ा रखकर कहा, बेटी, अपने इस हुनर को कभी ना भुलाना। और कुछ साल बीत गए। मदन और लीला का विवाह सफल रहा। मदन एक बड़ी सी फैक्ट्री में काम किया करता था। उन दोनों को अब एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम मदन ने बड़े ही प्यार से शर्मिली रखा। जहाँ एक तरफ उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, वहीं दूसरी तरफ मुसीबतों का काला साया उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। बस के इस हादसे में मदन को अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े। अपनी इस विकलांगता से दुखी होकर एक रात मदन घर छोड़कर चला गया। लीला पे जैसे आसमान टूट पड़ा। अब घर की पूरी जिम्मेदारी लीला के कंधों पर आ पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। एक दिन घर के एक कोने में बैठी लीला अपने नसीब को कोस रही थी। हे परमेश्वर, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे राह दिखा भगवान। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। लीला देखती है कि उसकी बेटी उसी घोड़े के साथ खेल रही है जो लीला को उसके पिताजी ने दिया था। जादुई घोड़े, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। देखो ना माँ, ये घोड़ा मेरी बात ही नहीं सुनता। तुमने तो कहा था कि ये घोड़ा जादुई है, वो मेरी हर बात सुनेगा। लीला को अपने पिताजी की कही बात याद आती है। बेटी, अपने इस हुनर को कभी ना भुलाना। माँ, क्या हुआ? बताओ ना, क्या सच में ये घोड़ा जादुई है? हाँ बेटा, ये घोड़ा जादुई है। ये तुम्हारी हर बात सुनेगा, हर बात। उस दिन से लीला ने तय किया कि वो अपने हुनर का इस्तेमाल करेगी। वो खिलौने बनाएगी और उन्हें बेचकर अपना घर चलाएगी और बेटी की शिक्षा भी पूरी करेगी। देखो आई आई, देखो आई खिलौने वाली, रंग बिरंगी सपनों के लाई वो खिलौने लाई। हाथी, घोड़ा, ऊंट, शेर और मस्ताना बंदर, देखो देखो आया देखो सपनों का सौदागर। ले लो जल्दी ले लो, हो जाए ना देर, फिर ना कहना रूठे रहना मुझको हो गई देर। और फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लीला खिलौने बनाती और उन्हें बाजार में जाकर बेचती। अब उसके खिलौनों की मांग बढ़ती ही जा रही थी और ज्यादा मुनाफा मिलने की वजह से वो बाजार में खुद के खिलौनों का एक छोटा सा दुकान भी शुरू करती है। बहन, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मेरे पति गुजर गए, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। दुखी ना हो बहन, तुम चाहो तो मेरे कारखाने में काम कर सकती हो। आपका कारखाना? हाँ बहन, जहाँ पे मैं ये खिलौने बनाती हूँ, वहाँ पे खिलौने बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे तुम खुद भी खिलौने बना पाओगी और उन्हें बेचकर खुद के पैरों पर खड़ी भी हो पाओगी। लीला उस औरत को अपने कारखाने में लेके आती है। लीला की इस सफलता की कहानी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और समाचार पत्रों में भी छपकर आती है। ऐसे ही किसी एक अखबार में मदन लीला की तस्वीर देखता है। हाँ? ये तो लीला की फोटो है। समाचार पत्र में लिखी वो कहानी पढ़कर मदन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फिर से अपने घर लौट आता है। मुझे माफ कर देना लीला, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता था। पति पत्नी का रिश्ता कोई बोझ नहीं होता, वो तो एक अटूट बंधन है। मुझे खुशी है कि आप वापस आए। मुझे तुम पे गर्व है लीला।
मगर तुमने ये सब किया कैसे? ये सब इस जादुई घोड़े का कमाल है ना माँ? हैं? जादुई घोड़ा? हाँ, जादुई घोड़ा। मेरे पिताजी ने खिलौने बनाने का हुनर मुझे सिखाया था और उन्होंने ही ये घोड़ा बनाकर मुझे दिया था। बस मेरा वो हुनर काम आ गया, और क्या। देखा पिताजी, है ना ये जादुई घोड़ा? हाँ बाबा, है ये जादुई घोड़ा। तो फिर बोलिए, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक।